हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके लिए, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ कह रही है, इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ कह रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। और आप कांटेक्ट में भी हो सकते हो, आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, ठीक है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करूंगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या एनर्जीज है, कांटेक्ट में हो तो क्या एनर्जीज है। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आखिर ऐसा क्या है वो जो चल रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, और अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार वो पहले करते थे, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग ही चेंज हो गई है, क्या है उनके दिल में आपके लिए। सारी ही चीज़ों को मैं चेक करूंगी डियर गाइस टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का आ गया है, और इस कार्ड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है भाई, है ना, तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त या तो आपको आपके प्यार से धोखा मिला है, या आपका प्यार आपसे बात नहीं करता है, या आपका रिश्ता इस वक्त टूटा हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, ऐसा लग रहा है। तो आज मुझे इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही मेरे को जजमेंट का मिल गया है, और ऐसा लग रहा है अंतरात्मा से जैसे कि इस वक्त कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, या कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है आपके साथ जिसमें आपको अब उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आपको बस न्याय चाहिए अपने हिस्से का। तो यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ जजमेंट के कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज में कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, दिख रहे हो आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो सकता है कि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ज़्यादा ट्विन फ्लेम में एनर्जीज आ रही है। हाँ, कहीं कहीं सोलमेट एनर्जीज आ रही है मेरे को, ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल सोलमेट आ नहीं रही है, सोलमेट आ रही है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है आपका, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। बट अचानक से पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया और एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ऐसे में जब आप मेंटली फिजिकली अपने पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो और पूरी तरीके से आप उस रिलेशनशिप में ठीक थे, खुश थे, देन उसके बाद इश्यूज आए, तो कहीं ना कहीं आपको आपके हिस्से का न्याय चाहिए कि क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट के कार्ड के साथ मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि अचानक से या तो धोखे की एनर्जीज आ रही है, कोई धोखा हो गया है, बड़ा सा धोखा हो गया है, या फिर आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत अधिक दिखा रहे हैं टैरो कार्ड, ठीक है। बहुत अधिक प्रॉब्लम्स है, और ये जो आपका रिश्ता बना, हालांकि पूर्व जन्म का रिलेशनशिप था, लेकिन ये रिश्ता अचानक से आपको आपके साथ दूर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि हाँ भाई, उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतनी चीज़ें हुई नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, कहा बहुत कुछ था आपके पर्सन ने, बट उतना किया नहीं, उतनी चीज़ें नहीं थी, है ना। तो एक तरीके से धोखा बोल सकते हो आप। और क्योंकि इस एनर्जीज में, हालांकि जनरल है मैं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप को धोखा हुआ है, आपके रिश्ते को धोखा हुआ है, और आपके पर्सन ने आपसे बातें बहुत दिल से की थी, लेकिन वो बातें एक भी नहीं निभाई और अचानक से ब्लॉक कर दिया, या आज वो अपने वादे से फिर गए, है ना। कमिटमेंट करने के बाद, बातें करने के बाद, वादे करने के बाद उन्होंने एकदम से ब्रेक कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है, और मैं अभी एनर्जीज को पूरा चेक करूंगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मिले तो तुम अच्छी तरह थे, और रिश्ता भी अच्छा था, और ट्विन फ्लेम भी हो, ठीक है, पास्ट का कनेक्शन भी है, बातें भी बहुत हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, बट अचानक से क्यों तुम्हारे अंदर एक चेंज आ गया, बट अचानक से क्यों इस तरीके का बिहेवियर करने लग गए।
तो ये जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा रही है, बार बार दिखा रही है, हर बार दुखा रही है, दिल दुख रहा है आपका। और कहीं ना कहीं ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हो, ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो कि हाँ आप पूरी तरीके से आपका रिलेशनशिप ठीक हो। क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही उन्होंने जो उनकी मतलब एनर्जीज में चेंजेस हुए ना, वो इसलिए हुआ। तो अब आपको न्याय चाहिए इस रिश्ते को लेकर कि हाँ भाई, जब तुम्हें रिश्ता रखना था या ब्लॉक ही करना था या नो कांटेक्ट में ही रहना था या इग्नोर करना था, तो फिर तुमने रिश्ता क्यों रखा, है ना। तो ये चीज़ जो है ना वो आपके मन में चलती रहती है हर वक्त। आप मतलब काफ़ी कंफ्यूज हो, आपके एनर्जीज में ना बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब पर्सन ने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, मैसेज का आंसर भी देना बंद कर दिया। तो एक तरीके से अब मुझे भाई न्याय चाहिए, अब मुझे जस्टिस चाहिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस रिश्ते को उन्होंने बोला उतना निभाया नहीं, तो कहीं ना कहीं दिन रात आप ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, जो कुछ है सच मेरे सामने लेकर आओ। ट्रू मेरी जो एनर्जीज है उसमें कहीं ना कहीं जो पर्सन ने जो वादे किए, प्रॉमिस किए, तो उस हिसाब से आप मेरे रिश्ते को रखो, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं दिल टूटता है आपका, और अंदर से आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील करते हो, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में शो हो रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर जो शो कर रहा है वो 10 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है आपके पर्सन का कार्ड कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर। देखो एक चीज़ मैं बोल देती हूँ आपको, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। क्योंकि मैं अभी तक आपके एनर्जीज़ को देख रही थी, जजमेंट दिख रहा था, बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन तो खुद ही आपके पास आना चाहते हैं, तो वो तो खुद ही आपसे इतना प्यार करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सामने से ब्लॉक कर दिया है, तो वो आपको सर्च कर रहे हैं या फिर उनकी नज़र आपकी तरफ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि थर्ड पार्टी के चलते आप लोग परेशान हो, है ना। आपके पर्सन तो आपको प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें मिसगाइड कर रहा है, और उस मिसगाइडेंस की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप लोग के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना मैं जैसे देख रही हूँ, जब मैं आपके कार्ड को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। और ख़ासतौर पर आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कि अचानक से मुलाकात हुई, अचानक से बातें हुई हैं, अचानक से एक दूसरे को पहचाना है, जाना है ना। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, जब मैं पर्सन का कार्ड देख रही हूँ तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, कहीं से भी टैरो कार्ड से ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये आना नहीं चाहता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नो कांटेक्ट में खुश है। बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो तो स्ट्रेंथ के कार्ड में एनर्जीज उनकी मिल रही है, यहाँ से कनेक्ट हो रही है, और आप अगर वेट कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे मिलने का उनका मन हो रहा है, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जो इग्नोर आपको कर रहे हैं, या फिर आजकल जो नाराज़गी होने लगी है उनके फेस पर, या उनके बोलने में गुस्सा सा जो उनको आने लगा है, वो कहीं ना कहीं किसी बात की वजह से है, और ज़्यादातर थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन ज़्यादातर उनके घर से ही दिख रहा है, हो सकता है कि कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी हो जो एक्टिव हो इन दोनों। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है आप लोगों के बीच में कि आपका पर्सन तो आपको प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, और सब कुछ ठीक दिख रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपका पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा है, जिससे आपके दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आपका पर्सन आपको आंसर कर दे, प्रॉपर तरीके से बात कर ले, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर दे, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा ना होकर आपके पर्सन ने साइलेंस एनर्जीज को अपना लिया है और बात नहीं कर रहे हैं, जिससे गलतफहमियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ को देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए,
क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही ना, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये पर्सन भी परेशान हो रहे हैं, आपको आपसे मिलना चाहते हैं। और सेम हो सकता है कि आप कंपनी में जो सेम आप वर्किंग प्लेस आपका मतलब सेम हो, या फिर आप किसी वर्किंग उससे मिले हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर खैर शो हो रही है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो उनकी दिल की एनर्जीज को बता रही है कि मतलब अंदर से चाहते हैं कि हाँ मुलाकात हो, बात हो और सारी चीज़ें ठीक हो। लेकिन ना लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, कहीं कहीं दिख रहा है इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आप लोगों के बीच में, इतने ज़्यादा चीज़ें जितनी सुलझाते हो ना उतनी उलझती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम निगेटिव सी हो गई है एनर्जीज। मतलब कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश करते हो कि भाई आज ऐसा करेंगे, हम बात करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन मैं देखती हूँ कि जहाँ बात हुई, जहाँ थोड़ी बहुत भी बात हुई, वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हो आप लोग, है ना। आप उनके ऊपर करोगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, वो बोलेंगे आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज आ रही है ये कितना रेजोनेट कर रही है ये ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है, वो आप उनसे बोल रहे हो, कुछ उनके मन में चल रहा है, वो आप उनसे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर मिसगाइड किया थर्ड पार्टी ने, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन की तरफ से आ रहा है। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि हमें इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आप लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो अंदर से प्यार ही करते हैं आपसे, और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ही मेन प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स है, और ये सिचुएशन थर्ड पर्सन ही करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मा का भी कार्ड दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकेंडली हीलिंग का कार्ड है फैमिली इश्यूज। तो अगर फैमिली इश्यूज है आपके बीच में और फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही है हीलिंग के लिए। अगर आपका फैमिली इशू है और आपके पर्सन की फैमिली का मतलब आई मीन टू से, अगर आपके पर्सन आपसे फैमिली की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली की वजह से उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर आपकी और उनकी फैमिली रेडी नहीं है मैरिज को, लव को, रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही कि हीलिंग तुम्हें जो हीलिंग है वो ज़रूरी है। फैमिली इशूज़ आप अगर आप फेस कर रहे हो तो, है ना, शादी रुकी है, मिलन रुका है, बातचीत रुकी है, तो फिर हीलिंग की नीड है। अगर फैमिली इश्यूज हैं तो ये एंजल आपको एडवाइस करे। ओके, तो यहाँ पर राशियां बता देती हूँ मैं आपको। तो कर्क, लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस है भाई, मेष है। आज राशियां ज़्यादा नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं। अगर राशियां नहीं दिख रही हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राशियां मुझे सारी ना दिखाई दें, तो कोई उसकी बात नहीं है, आप एनर्जी से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी का आप फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है और आपको बिल्कुल कंफर्म करना है, फिर तो आपको मेरे पास आना होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। सेकंड मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको बताया है ना 9540119650, ये नंबर केवल अपॉइंटमेंट नंबर है। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे ना तो पेमेंट नंबर अलग होता है मेरा, तो इस चीज़ को याद रखना। अपॉइंटमेंट नंबर और पेमेंट नंबर मैं आपको दूंगी, और जब आप अपॉइंटमेंट करवा लोगे उसके बाद, ठीक है। मतलब पहले आपका अपॉइंटमेंट होगा और अपॉइंटमेंट नंबर बता ही दिया है, तो उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए अगर आपको पर्सनली बात करनी है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ चीज़ों में बोलूँगी मैं आपसे कि थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि पर्सन्स के साथ बातचीत होने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, तो बातचीत उनसे हो सकती है, जल्दी ही हो सकती है। और आप लोग के बीच में अगर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मैम बातचीत तो हमारी रोज ही होती है लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अंततः जीत आपके प्यार की होगी, थर्ड पार्टी की नहीं होगी। थर्ड पार्टी एक्टिव है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सामने दिख रहा है। क्योंकि आज जो ये बात नहीं कर रहे हैं, जो ये इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं एनर्जीज ऐसी आ रही है जो कि हमें एंजल गाइड कर रही है कि भाई बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके और आपके दोनों के रिश्ते में, ठीक है। दूसरा, फैमिलीज इश्यूज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। फैमिली है ना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए हीलिंग सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपका थर्ड पार्टी इश्यूज है वो फैमिली की साइड से है। तो हीलिंग इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। अगर आप उस चीज़ को करते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है।
बेस्ट रेमेडीज़ है ये। तो सेकेंडली यहाँ पर अवेयर रहना है, कुछ चीज़ों से सावधान रहना है। जब बात होगी आपकी, क्योंकि अगर आपके पर्सन का कांटेक्ट होगा तो बात होगी, तो उसमें थोड़ा सा पीछे की बातें नहीं करना है और गिले शिकवे एक दूसरे से नहीं करना है। एक दूसरे को टाइम देना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपस में। और देखो, टाइम देने से भी ना कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं देते हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो भी चीज़ें फिर और प्रॉब्लम्स करती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अवेयर रहना है। आर्ग्यूमेंट्स ना तो आपको अपनी साइड से करनी है, ना ही उनको करनी है। दोनों लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि चीज़ें बहुत बेस्ट होने वाली है, अच्छी होने वाली है, बट अवेयर रहना है आर्ग्यूमेंट्स से, क्योंकि थर्ड पार्टी का कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से। ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स होना और प्रॉब्लम्स करेगा, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। एंड लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स, अगर अभी हाल फिलहाल में नो कॉन्टेक्ट हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर, तो क्या है उनकी फीलिंग्स। हाल फिलहाल अगर 2 महीने के अंदर अंदर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है या 2 महीने से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है, और चेक कर लेते हैं क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स। ओ माय गॉड, प्रेयर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो देखो भाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हर टाइम प्रेयर करते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि भाई आप और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी आपसे कि दिल के बुरे नहीं हैं आपके पर्सन, दिल से तो प्यार ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में गलत फहमियाँ हो गई, और वो गलत फहमियाँ जिस दिन जाएंगी, थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जिस दिन ठीक होंगी उसी दिन से चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा मेरा विश्वास कह रहा है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, ईश्वर के प्रति। एंड ध्यान रखें अपना। टेक केयर, बाय बाय।